कारणों से बच्चा होने में लेट होता है, संतान होने में लेट होता है। संतान बेटा होगा या बेटी होगा, ये कैसे पता करेंगे, या ये एस्ट्रोलॉजी में और उसके किन किन ग्रहों के कारण, जिस ग्रह के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सब चीजें के बारे में बातें करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, और बड़ी होने का कारण यही है कि इसमें हमने बहुत से आदमी, जितने भी कुंडली मैंने देखा उसमें से 2-3 कुंडली मैंने लिया है, और ये हर अलग अलग लग्न का है। लेकिन आपका किसी भी लग्न का है, आप देखिए, और हम उपाय भी बताएंगे, हर ग्रह के लिए उपाय बताएंगे। अपना नवग्रह के लिए उपाय बताएंगे। आप इसे अच्छे तरह से देखने का कोशिश, क्योंकि ये एक बार समझ गए ना, बस हो गया। अगर आप एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अभी हम चल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में सीरियल वाइज हम वीडियो आ रहा है, 8 बजे आ रहा है, फिर न्यूमरोलॉजी का भी आ रहा है, फिर हम सीरियल वाइज अभी हम आपको वीडियो दे रहे हैं। तो ये आप सीखने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आपके घर के लग्न, यहाँ पे देखिए, इसको हम लग्न मानते हैं, ये जो कुंडली है ना, ये जो घर है, ये लग्न है। लग्न में और नवम भाव में, लग्न से नवमा घर आप देख लीजिए, नवम भाव और पंचम भाव में, मतलब पंचम भाव में, इस भाव में कोई भी मतलब कि बैड ग्रह की, शत्रु ग्रह की युति ना हो, और उसके जो मालिक हैं, जो लग्न के मालिक हैं, वो छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर बैठ जाता है तो बेटा होता है। ये प्रैक्टिकल है। मैंने ये जो 5 चार्ट निकाला है, ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर ऐसा है तो बेटा होगा। अगर गुरु 8वें में शनि लग्न में हो और मंगल 12वें में हो, तो बेटी होगी। ये चीज समझ गए। अब देखिए, मानस में एक चीज वर्णित किया हुआ है कि राजा दशरथ कि जब बेटा बेटी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने एक यज्ञ करवाए थे, जो गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा करवाया गया था। तो उसमें जो ग्रह का जो हवन हुआ था, जिसमें खीर बनाया गया था, तो इस सब चीजों के बारे में हम आपको मानस में वर्णित है, लेकिन उसी से वर्णित ये उपाय है जो कि आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए, श्राप के कारण, जो पिछले जन्म में जो आपको, चाहे आपकी कुंडली में काल सर्प जो दोष हो, सर्प श्राप हो, या पितरी श्राप हो, या पितरी दोष हो, तो इस सब के कारण भी बच्चे होने में थोड़ी सी लेट होती है। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी मानता है। जैसे कि अगर आपके कुंडली में आधे भाव में ही सब ग्रह बैठा हुआ है, चाहे ऊपर के और नीचे की ओर हो, तब पर भी आपको संतान होने में थोड़ी सी लेट होगा। अगर संतान उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो बस कुंडली को थोड़ा सा देखिए, अगर ऐसी स्थिति है तो बच्चा होगा। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो किस ग्रह के कारण नहीं हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य। सूर्य के कारण अगर नहीं हो रहा है, तो हरिवंश पुराण का आप जाप कीजिए। हरिवंश पुराण का जाप कीजिए, लड़का या लड़की होगा। दूसरा है, अगर चंद्रमा के कारण नहीं हो रहा है, तो सोमवार का व्रत कीजिए। तीसरा है कि अगर मंगल के कारण नहीं हो रहा है, तो महारुद्र या आप अतिरुद्र यज्ञ करवा सकते हैं। बुध के कारण नहीं हो रहा है, तो महाविष्णु जी की उपासना कीजिए, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। उसके बाद आता है गुरु। गुरु के कारण नहीं हो रहा है, तो आप पितरों की पूजा कीजिए, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उन लोगों की पूजा कीजिए। पितरों का श्राद्ध अगर प्रॉपर नहीं हुआ है, तो इसके कारण भी होता है, तो वो चीज पता कीजिए और वो आप करवाने का कोशिश कीजिए। अगर शुक्र के कारण नहीं हो रहा है, तो गौ माता की सेवा कीजिए, आपकी संतान की प्राप्ति निश्चित होगा। आगे है कि शनि के कारण नहीं हो रहा है, तो महामृत्युंजय का आप जाप करवाइए। अगर राहु के कारण नहीं हो रहा है, तो नागपाश यंत्र की पूजा कीजिए। हमारे जो यंत्र के कोर्सेज हैं, उस यंत्र के कोर्सेज में हर कोर्सेज के बारे में बताते हैं। तो इसमें हम नाग पास यंत्र की पूजा कैसे होती है, वो भी अब उसमें कंसीडर है, आप उसे देख सकते हैं, वो उसे सीख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं केतु के कारण। केतु के कारण अगर नहीं हो रहा है, तो ब्राह्मण का भोज करवाइए। ब्राह्मण कम से कम 101 होना चाहिए, ये 2-3 बार करवाइए। ये थोड़ा खर्चा आएगा इसमें ज्यादा, लेकिन इससे आपके सुख, संतान के सुख में प्राप्ति होगी, और इससे अच्छे तरह से सफलता मिल सकता है। एक बार कहीं भी आसपास के जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके पास जाइए और उनसे बातें कीजिए। देखिए, आजकल ऑनलाइन बहुत से एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, जो कि नया नया एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं और ऑनलाइन में कंसीडर होके आते हैं। कोई एक्सपर्ट जिनके पास में एक्सपीरियंस है, जो अच्छे दिन से काम कर रहे हैं, उनके पास में आइए, जिससे कि आपको अच्छे, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा मायने होता है। तो आप उसे वो जाके वहां पे ग्रह के बारे में पूछिए कि कौन से ग्रह के कारण नहीं हो रहा है, उसके रिलेटेड आप काम कीजिए, 100% सॉल्यूशन मिलेगा। नहीं तो कोई भी तांत्रिक उपाय भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए, हम आपका जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,